उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक गांव सरैया तिवारी है। इस गांव में भगवान भोलेनाथ का कई सौ साल पुराना एक अद्भुत शिवलिंग है। इस शिवलिंग की पूजा हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की अपनी अलग ही महिमा है। भगवान भोलेनाथ की इस महिमा के चलते पूरे देश में कई मंदिर बने हुए हैं। देश के अलग अलग भागों में बने हुए इन मंदिरों में पूजा पाठ अथवा दर्शन के लिए हिंदू धर्म के भक्तों का साल भर तांता लगा रहता है। वहीं हमारे देश में भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर हिंदुओं के साथ ही साथ मुस्लिम भी पूजा करने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है खजनी। इस खजनी कस्बे के पास सरैया तिवारी नामक एक गांव है। इसी गांव में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। इस वजह से मुस्लिम करते हैं शिवलिंग की पूजा। मुस्लिमों के द्वारा इस शिवलिंग की पूजा करने के पीछे की वजह यह है कि इस शिवलिंग के ऊपर उर्दू भाषा में एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम का पवित्र वाक्य माना जाता है, वह खुदा हुआ है। इसी कलमे की वजह से इस मंदिर में रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करके भारत के मंदिरों को लूट रहा था, उसी समय उसको इस मंदिर के बारे में भी पता चला था। यहाँ पहुंचकर उसने मंदिर को तहस नहस करके शिवलिंग को भी उखाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन गजनवी की पूरी सेना इस शिवलिंग को उखाड़ने में नाकाम साबित हो गई थी, क्योंकि उसकी सेना जितनी गहराई में खुदाई करती, शिवलिंग उतना ही बढ़ता जाता था। शिवलिंग को उखाड़ने में नाकाम साबित होने पर गजनवी ने इस शिवलिंग पर कलमा गुदवा दिया। महमूद गजनवी के द्वारा इस अद्भुत शिवलिंग पर कलमा गुदवाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि हिंदू समुदाय के लोग इस शिवलिंग की पूजा न कर सकें। लेकिन आज के समय में यह शिवलिंग सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन चुका है। झारखंडी शिवलिंग की
एक खासियत और भी है कि यहाँ भगवान शिव खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं। शिवलिंग के इस मंदिर के बगल में एक पोखरा है। लोगों का कहना है कि इस पोखरे के जल में चर्म रोग ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है। इसी धारणा के चलते चर्म रोग से पीड़ित लोग इस पोखरे के जल में अपने रोग मुक्ति पाने के लिए स्नान करने के लिए आते हैं।